जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 63 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मुझे तुम्हारा मसीह पसंद है, मैं तुम्हारा ईसाइयों को पसंद नहीं करता। आई लाइक योर क्राइस्ट, आई डू नॉट लाइक योर क्रिश्चियंस। रोमियो अध्याय 2 का 17 से 24 तक अध्ययन करेंगे। वहां लिखा हुआ है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम की निंदा की जाती है। तो हम इस वचनों को आज अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 2 का 17 से 24। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों की प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को शिक्षा देता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? क्या तू कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों को घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था को ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा भी लिखा है। यहां हम देखते हैं, पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि क्या हम केवल सुनने वाले हैं या फिर करने वाले भी। परमेश्वर चाहते हैं कि केवल नाम सुनने वाला ना रहे, हम क्या रहें? करने वाला भी। परमेश्वर का वचन को केवल सुन के छोड़ना नहीं, उसको पालन भी करना है। उसके आगे पौलुस अध्ययन कर रहे हैं, पौलुस जो है उनको समझा रहे हैं कि कई बार यहूदी लोग अपने आप को सारे धर्मों से बड़ा और सारे जातियों से अपने आप को बहुत बड़ा जाति समझते हैं और वो कहते हैं कि वो परमेश्वर का बहुत नजदीक है, परमेश्वर के साथ उनके लिए एक अलग रिश्ता है, ऐसा वो समझते हैं। और जो भी बातें मैंने आज पढ़ा है इन सारे चीज में वो अपने आप में बहुत घमंड करते हैं, बहुत गर्व करते हैं कि परमेश्वर उनको एक चुना हुआ देश करके परमेश्वर ने चुना, या चुना हुआ जाति या चुना हुआ झुंड, उनमें वो लोग अपने आप में बहुत घमंड करते हैं। ये केवल यहूदियों के लिए नहीं है, ये मसीह लोगों के लिए भी है। जो मैंने टाइटल आज जो डाला था कि मैं तुम्हारे मसीह को मुझे तुम्हारा मसीह पसंद है, मैं तुम्हारे ईसाइयों को पसंद नहीं करता, ये एक महान व्यक्ति का एक कोट है। मैंने इंटरनेट में इसका वो रिसर्च कर रहा था, उसमें मसीह लोग क्या कहते हैं, ये कोट जो है वो महात्मा गांधी जी ने कहा ही नहीं। कई बार मसीह लोग क्या करते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी व्यक्ति ने कहा हो नहीं कहा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सत्य है। कई लोग मसीहत को इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमारे चाल चलन सही नहीं है। वो लोग मसीह को तो पसंद करते हैं, मसीह का वचन को तो वो लोग पसंद करते हैं, लेकिन ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को वो पसंद नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? या यहूदियों को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, उसका कारण क्या है? वो हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर, हम परमेश्वर से बहुत नजदीक है, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर हमारे पिता है, लेकिन क्या हमारे चाल चलन उस स्वर्गीय पिता का कैरेक्टर के अनुसार है? इसको हमें अपने आप को जांचना जरूरी है। ये वो महान व्यक्ति का वो लाइन है। कभी कभी मैं ये सुन के बहुत दुख भी होता हूं, क्योंकि हमारे भारत देश में मसीह के लोग आए हैं, हमारे भारत देश को कई साल उन्होंने राज किया है। सबको पता है, बाइबल में लिखा गया है दूसरों को लूटना नहीं है, लेकिन
अंग्रेजों ने आया इस हमारे भारत देश में और हमारे देश को लूटा, वो बाइबल के विरोध है। मसीह कहता है कि यदि कोई जरूरतमंद है उनको आप दो, लेकिन मसीह लोग ने हमारे भारत के लिए क्या नमूना सेट किया? मसीह लोग लूटने वाले हैं, मसीह लोग लोगों को टार्चर करने वाले हैं। हम कैसे मसीह को उन अन्य जातियों पर प्रस्तुत कर सकते हैं? वो केवल हम अंग्रेजों का बात नहीं है, अभी हम अपने आप को यदि हम सोचते हैं, क्या हम मसीह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? परमेश्वर को हम इस पृथ्वी में रिप्रेजेंट करने का लायक है, या हमारे चाल चलन उस स्वर्गीय परमेश्वर के समान है? इसको जांचना जरूरी है। पौलुस कहते हैं कि क्या तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड भी करता है? कई बार हम घमंड करते हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, हमारा अनंत जीवन हमारा है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम मसीह में बहुत घमंड करते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां कहते हैं कि अपने आप पर भरोसा रखता है और तुम अपने आप को समझते हो कि जो अंधकार में है उनके लिए हम ज्योति लेके आ जा रहे हैं। ठीक है, वो भी सही है। और लिखा है कि बुद्धिहीनों को हम सिखाने वाले हैं। मसीह के लोग हम वचन सिखाते हैं और परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको सुनाते हैं और सत्य का हम नमूना है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उनका नमूना हम है इस दुनिया में, ये सब जानते हैं। लेकिन पौलुस उस दिन जो यहूदी के लिए पूछा है, ये मसीहत के लिए भी है, हर मसीह व्यक्ति के लिए भी है। पौलुस पूछते हैं कि क्या तू जो औरों को सिखाता है, क्या अपने आप को नहीं सिखाता? क्या हम मसीह के लोग अपने आप को नहीं सिखाते हैं? जो वचन में हम दूसरों को कहते हैं, वचन में लिखा गया चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, और बहुत सारी बातें वचन में लिखी गई है, हम दूसरों को प्रचार करते हैं, क्या हम उसको पालन करते हैं? इसे ये सोचने वाली बात है। तो पौलुस आज हमारे लिए भी एक चुनौती देते हैं। हम कई बार इसको पढ़ते हुए सोचते हैं कि अरे पौलुस तो यहूदियों के लिए कहते हैं, यहूदी लोग ऐसे घमंड करते थे, यहूदी लोग ऐसे शिक्षा देते थे, लेकिन मानते नहीं है। यदि हम अपने आप को आजकल में हम जांच के देखते हैं, हम भी यहूदी से किसी चीजों में, किसी एंगल से हम कम नहीं है। हम दूसरों को सिखाने में बहुत जल्द है, दूसरों को बताने में हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छा उनको किसी ना कुछ करके हम उनको बदल देना है। नहीं, हमें अपने आप को पहले सिखाना है। लोग हमारे जीवन को देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और पौलुस ने एफिसियों के पत्री अध्याय 4:1 में लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु का बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, हम स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए हैं। वचन में लिखा है, एफिसियों अध्याय 2 में लिखा गया है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हम स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं इस पृथ्वी में, हम परमेश्वर के संतान हैं। हमें देखते हुए वो परमेश्वर को तोलते हैं, ये कहते हैं कि ये परमेश्वर के संतान है, तो ये परमेश्वर के संतान के लायक चाल चलन चलता है? नहीं, लोग हमें परखते हैं। तो हर मसीह व्यक्ति का जिम्मेदारी ये है, हम उसी स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार चलें, स्वर्ग को इस पृथ्वी में रिप्रेजेंट करें। यदि हम देखते हैं हमारे भारत देश के एम्बेसडर विदेश में जाते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमें बहुत गर्व रहता है, अच्छा वो व्यक्ति ने हमें उस देश में जाके रिप्रेजेंट किया। जैसा हम देखते हैं ओलंपिक्स देखते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं, वर्ल्ड कप में जब कोई व्यक्ति हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हम उसमें बहुत गर्व करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे देश को बहुत अच्छा से रिप्रेजेंट करें। फिलहाल में जो वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, हमारा बहुत भारतवासी लोग बहुत नाराज थे क्योंकि हमारी टीम अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाया। हमारे जितना हम उम्मीद कर रहे थे उस उम्मीद के अनुसार वो लोग परफॉर्म नहीं किए, सब लोग बहुत दुख थे। लेकिन कई बार हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, क्या हम स्वर्ग को
सही रीति से रिप्रेजेंट करते हैं। विराट कोहली ने कहा जैसा हमारे देशवासी लोग ने हमसे एक्सपेक्टेशन रखा था उसके अनुसार हम खेल नहीं पाए, लेकिन आने वाले समय में हम खेलने के लिए कोशिश करेंगे। वैसे ही हम मसीहत को रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्वर्ग को इस पृथ्वी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उसके अनुसार, उस बुलाहट के अनुसार हमारे चाल चलन होना चाहिए। उसके बाद यदि मत्ती अध्याय 5 का 48 में लिखा गया है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वचन में लिखा गया है कि कैसे आपके स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसे आपके स्वर्गीय पिता पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बनना जरूरी है। उसके बाद पौलुस कहते हैं कि पौलुस बहुत दुखी के साथ कहते हैं ऐसे हम करने के वजह से क्या होता है, हम प्रचार और कुछ करते हैं और हमारे जीवन में हमारा चाल चलन और कुछ है, उस वजह से क्या होता है। पौलुस कहते हैं तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था के ना मानकर परमेश्वर का अनादर करते हैं। हम कई बार व्यवस्था को जानते हुए भी उसको नहीं मानने के द्वारा हम परमेश्वर को अनादर करते हैं, परमेश्वर को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर को डिसऑनर करते हैं। और केवल वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हमारे कारण, हम मसीह लोगों के कारण पर अन्य जातियों में परमेश्वर का निंदा की जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के उस बुलाहट के अनुसार चलना चाहिए। हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर के खूबियां हमारे जीवन में दिखना चाहिए, परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे जीवन से लोगों को और जानना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम हमसे निकलना चाहिए, परमेश्वर का उस अनुग्रह हमारे जीवन में दिखना चाहिए, परमेश्वर का उस शांति हमारे जीवन में दूसरों को मिलना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। यदि ये चीजें नहीं होती है तो वचन में लिखा गया है कि हमारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम को निंदा की जाती है। यदि वो जो टैगलाइन मैंने बताया था वो महात्मा गांधी ने बोला नहीं बोला उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम खुद जानते हैं हम परमेश्वर का उस स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते। यदि नहीं चलते हैं, आज का दिन यह है हमें परमेश्वर के उस बुलाहट के अनुसार चलने के लिए निर्णय करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।